नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं ओलोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मान् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु मर अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 71वें काव्य पर कल चर्चा की थी। आज हम 72वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण बड़ा ही सुंदर है। 71वें काव्य में आचार्य ने स्वानुभव का विधान बताया। कैसे जीव आत्मानुभूति को प्राप्त करे, कैसे यह जीव स्वानुभूति जनित सुख को प्राप्त करे और स्वानुभूति के फल में केवल ज्ञान और उसके साथ अनंत सुख को प्राप्त करे, अरहंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करे। ऐसा बड़ा सुंदर प्रकरण 71वें काव्य में आया था, जिसमें बताया था कि 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान बहिर् विषयों में रम रहा है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, वहां से अपने उपयोग को समेटकर आत्म सन्मुख करना है। इस तरह समय सार जी की भाषा में मति ज्ञान को स्वसन्मुख किया। और फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान में जो तत्व का विचार होता है, श्रुत का अभ्यास होता है, उस अभ्यास से भी उपयोग को समेटकर उस तत्व ज्ञान का जो मूल विषय है निशुद्ध तत्व, निशुद्ध तत्व, उसका ज्ञान, उसके ज्ञान में उपयोग को लगाए। जिनवाणी का जो सार है या जो प्रतिपाद्य है, ऐसा जो शुद्धात्म तत्व है, उसके अनुभव में अपना उपयोग लगाए। इस तरह शुद्ध ज्ञान को भी स्वसन्मुख किया। इस तरह जब भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है, शुद्धात्माभिमुख ज्ञान प्रकट होता है और शुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रकट होती है, तो जीव को अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और यह स्वानुभव करने वाला जीव ही जब स्वानुभव में और अधिक मग्न हो जाता है, तो उसके जीवन में निर्ग्रंथ दशा आती है। और निर्ग्रंथ दशा में जब अपने स्वरूप में पूर्ण मग्न होता है, तो अरहंत दशा आती है, फिर सिद्ध दशा आती है। इस तरह जीव निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता।
अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसी सुंदर विधि यहाँ पर बताई कि पहले इंद्रिय इंद्रिय जनित बुद्धि का निरोध किया, वहां से उपयोग को बर्बाद होने से बचाया, आत्म सन्मुख किया। फिर श्रुत ज्ञान में जो श्रुत का अभ्यास हो रहा था, फिर वहां से भी उपयोग को अपने स्वसन्मुख किया। इस तरह दोनों उभय दोनों तरफ से अपने उपयोग को समेटकर शुद्धार्थ तत्व में लगाया, तो उसका अनुभव हुआ, और वह स्वानुभव वाला जीव ही क्रमशः निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने 71वें काव्य में की थी। और इससे हमने समय सार जी की 143वीं गाथा का स्मरण किया, प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा, और मोक्षमार्ग प्रकाशक या कहें अलग से जो परिशिष्ट में है, अलग ही है वो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसमें सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तत्प्रथम पश्चात तत्पश्चात, ऐसा बड़ा सुंदर विधान बताया है स्वानुभव का। और यहां पर भी यही बात कही है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 72वां काव्य है। आचार्य कहते हैं, यदि यह जीव स्वानुभव नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्वानुभव नहीं करेगा तो क्या होगा, क्या फल मिलेगा उसका, वो भी समझ ले। आचार्य दोनों तरफ से बताते हैं, ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ये फल मिलेगा। अब हमें निर्णय करना है कि हमें करना क्या है। आचार्य जबरदस्ती तो कोई बात नहीं करते कि ये करना ही पड़ेगा। जैन दर्शन जबरदस्त है, लेकिन इसमें जबरदस्ती नहीं होती। यहां तो जैन दर्शन में ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति यदि वह अन्य धर्म को मान रहा है और उसे जैन धर्म को मानना है, तो उसका कोई सरनेम चेंज करना पड़ेगा, है ना। ऐसा भी नहीं है, कोई जैन कोई सरनेम थोड़ी है। ठीक है, आजकल बन गया, लेकिन वो तो धर्म है। तो वो व्यक्ति भले ही जो उसका जो गोत्र हो, जो जो उसका उपनाम हो, वह वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर में वैचारिक क्रांति होगी, उसके अंतर से परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और वह जैन तत्व ज्ञान को अंदर में स्वीकार करके उसका प्रयोग करके स्वानुभव को प्राप्त करेगा और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेगा। तो वो जब नाम नाम का ही त्याग कर देता है, तो जैन नाम रखो चाहे और कोई दूसरा नाम हो, ख्याल में है कि नहीं। यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि ये करना ही पड़ेगा, कि वो नाम बदलना पड़ेगा, कुछ नहीं। विचार बदलने पड़ेंगे, अपना दर्शन अंदर से जो विचारिक क्रांति है वह होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, 72वां काव्य है। काव्य पढ़ेंगे हम। प्राणापान प्रयाण कफ पवन भव, व्याध व्याधयस्तावते तावदेते, प्राणा प्राणापान प्रयाण प्रयाणः प्राणापान प्रयाणः प्राणापान प्रयाणः कफ पवन भव व्याधयस्तावदेते, स्पंदो दृष्टेश्चा दृष्टेस्तावत्, अब चपलयान स्तराणीन्द्रियाणि, भोगायते च भोक्ता त्वमपि भवसि हे हेलया हेलया यावदन्तः, साधो साधुपदेशा विदस विसति विसति विससि विससि न परम ब्रह्मणो निष्कलस्य। देखिए,
क्या कहा है यहाँ? प्राणापान प्रयाण। प्राणापान किसको कहते हैं? प्राण अपान, प्राण वायु ग्रहण करना, अपान वायु छोड़ देना। ठीक है, श्वासोच्छ्वास, प्राणापान। प्राणापान प्रयाण। ठीक है, तो श्वासोच्छ्वास का होते रहना, श्वास का आना जाना इस तरह। कफ पवन भव व्याध यस ताव देते। क्या? कफ, कफ तो समझते ही है ना, जो कफ निकलता है। पवन वायु ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, अन्य अन्य स्थानों से भी वायु निकलती है। भव, भव व्याधय, व्याधयस, तो संसार, संसार भी एक रोग है, और बाकी भी व्याधियां जो अनेक तरह के रोग हैं, वह ताव देते तब तक होते हैं, ये तब तक होते हैं। स्पंदो दृष्टेश्च तावत तव चपलया चपलतया न स्तराणी इंद्रियाणी। और क्या होता है कि ये दृष्टि, स्पंदो दृष्टेश्च, स्पंद दृष्टि का स्पंदित होना, मतलब आंखों की टिमकार। तावत, तब चपलया चपलतया, उसकी चपलता से, इंद्रियाणी न स्थिराणी, कि इंद्रियां कोई भी स्थिर नहीं रहती हैं। और भोगा एते च भोक्ता, और इन भोगों को ही भोगता है। त्वमस त्वमपि, तुम भी, भवसी भवसी हो, हे हेलया यावद अंतः, कि इन, तुम भी इन चीजों के भोक्ता बने रहोगे। साधो साधुपदेशात विशति न परम ब्रह्मणो निष्कलस्य। ये सब तो करते रहोगे, मतलब प्राण वायु ग्रहण होगी, श्वासोच्छ्वास होता रहेगा, कफ निकलेगा, वायु निकलेगी, मतलब बात पित्त और कफ होता है ना, तो ये सब होगा। ये सब तरह तरह की बीमारियां होंगी, और आंखों की टिमकार होती रहेगी, और इंद्रियां सारी चंचल बनी रहेंगी, और जीव पंचेंद्रिय के भोगों का भोक्ता बना रहेगा, भोगता रहेगा उनको, है ना। इस तरह के कार्य तुम करते रहोगे, लेकिन क्या नहीं करोगे? कि साधो, हे साधु, साधुपदेशा, साधु के उपदेश से, विशति न परम ब्रह्मणो निष्कलस्य, जो निष्कल है, शरीर रहित है, शरीर में रहता हुआ भी जो अशरीरी है, ऐसा जो परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, उसमें तुम लीन नहीं हो पाओगे। या अपने में लीन नहीं होगे तो ये करते रहोगे, ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, अर्थ पढ़ते हैं अब अपन। परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त न कर सकने पर क्या स्थिति होती है, वह बता रहे हैं। हे साधु, हे साधु, साधुपदेशा, समीचीन धर्म उपदेश प्राप्त करने से, साधु के जो द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, भगवान जिनेन्द्र, फिर गणधर, और फिर अन्य श्रुत केवली और अन्य आचार्य मुनिराज, इन सभी के द्वारा जो उपदेश प्राप्त होता है, उससे वह समीचीन धर्म का उपदेश है। तो हे साधु, समीचीन धर्म के उपदेश को प्राप्त करने से, निष्कल परम ब्रह्म के अंदर, निष्कल परम ब्रह्म के अंदर जब तक हेलया, क्रीड़ा मात्र से, सहजता के साथ, ना विशति, प्रविष्ट नहीं होते, जब तक ये जो समीचीन उपदेश, धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से
अपने शुद्ध चैतन्य जो परम ब्रह्म है उस स्वरूप में मग्न नहीं होते, तब तक क्या क्या होगा? तब तक तब तुम्हारे तब तक तुम्हारे उच्छ्वास निश्वास का आवागमन होता रहेगा। एक काम, श्वास का आवागमन होता रहेगा। और क्या क्या होगा? कफ व वायु विकारों से होने वाली ये व्याधियां होती रहेंगी, है ना? जो अभी हो रहा है हमारे, वात पित्त कफ भड़क जाता है, बिगड़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं, तो ये होता रहेगा। और क्या होगा कि आंख का स्पंदन अर्थात खुलना व झपकना, है ना? खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना बंद होना, खुलना, यही सब चलता रहेगा, भी होता रहेगा। और चंचलता के कारण इंद्रियां स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकेंगी। ठीक है, पांच इंद्रियों में व्यापार चलता रहेगा, ये भोग लाओ, ये देखो, ये खाओ, ये पियो, ये ऐसा करो, वैसा करो, स्पर्श इंद्री, सभी इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जीव झपट्टे मारता रहेगा। एते भोगाचा, ये पांचों पंचेंद्रियों के भोग भी प्रस्तुत रहेंगे। और तुम भोक्ता अपि भवसी, तुम उन भोगों के भोक्ता भी बने रहोगे। तो क्या चाहिए बताओ? पांच इंद्री के विषय चाहिए, और तरह तरह की बीमारियां चाहिए, शारीरिक रोग, मानसिक रोग चाहिए। क्या चाहिए? ये हमें विचार करना है। वात पित्त कब बिगड़ता है, बीमारियां होती हैं, और चित्त चंचल होता है, पांचों इंद्रियां स्थिर नहीं रहती हैं, और जीव पंच इंद्री के भोगों में भोगने में ही लगा रहता है। ज्यो ज्यो भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। ये सब चलता रहेगा, है ना? कब तक चलता रहेगा? कि जब तक जीव समीचीन धर्म के उपदेश द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य परम ब्रह्म आत्मा का अनुभव नहीं करेगा, तब तक ये चलने वाला। तो अब हम ये देखें कि अभी हमारे क्या चल रहा है और हमें क्या चलाना है, क्या करना है, उसका उपाय यहां बताया है। देखो हिंदी अनुवाद। हे तपोधन, समीचीन उपदेश के द्वारा शरीरातीत ऐसे परम ब्रह्म के भीतर जब तक लीला पूर्वक प्रवेश नहीं करोगे, जैसे खेलने के लिए अपन कैसे क्रीड़ा करते, मतलब खेल कूद कैसे करते, मजे से, निस्संग होकर, ऐसे लीला पूर्वक प्रवेश नहीं करोगे, अर्थात निस्संग होकर अपने स्वरूप में ही मग्न नहीं हो जाओगे, आनंद से, खुशी से, हर्ष के साथ अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो जाओगे, तब तक उच्छ्वास और निश्वास के पवन का गमन, और ये श्लेष्म मतलब कफ निकलता है जो, वायु से होने वाली व्याधियां, बीमारियां, और आंखों का स्पंदन, ये सब होते रहेंगे। और तब तक, और जब तक ये होते रहेंगे तब तक क्या होगा? बंदर के मन या चित्त की तरह, जैसे बंदर का मन चंचल होता है, दुनिया में प्रसिद्ध है ना, उसकी तरह चंचलता के कारण पांचों इंद्रियां स्थिर नहीं हो सकेंगी, पांचों इंद्रियां स्थिर नहीं हो सकेंगी। ठीक है, और इन पांच पंचेंद्रियों के भोगों को भोगते रहोगे, भोगना पड़ेगा। कोई कहे भोगते रहोगे तो अच्छी बात है, अपन तो भोगते रहेंगे, नहीं, भोगना पड़ेगा। तो कोई कह सकता है तो अच्छी बात है ना, भोगना पड़ेगा। अरे भैया, तो फिर तुम्हें दुख नहीं लगा? पंचेंद्री के विषय जो हो रहे हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको भोगने में सुख मान रहे हैं, लेकिन सुख तो नजर आता ही नहीं है ना? तो यदि हमें ये नहीं चाहिए, आकुलतामयी आकुलता नहीं चाहिए, ठीक है, पंचेंद्री के विषयों में भोगने की बुद्धि नहीं चाहिए, तो क्या करें कि हम अपने स्वरूप में अपनी बुद्धि को लगाएं, पांच इंद्रियों के विषयों से हटाएं, मन के विषय से हटाएं, और उस उपयोग को अपने चैतन्य के अनुभव में लगाएं। यही उपाय है जो पिछले छंद में बताया गया था। यदि वो नहीं करेंगे तो हमें फिर ये करना पड़े। ठीक है, भावार्थ। निज परम ब्रह्म की अनुभूति के समय में विभाव परिणाम की कोई संभावना नहीं है, ऐसा तात्पर्य। जब हम अपने
परम ब्रह्म स्वरूप निःशुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति में मग्न रहते हैं तो कोई भी विकार उत्पन्न ही नहीं होता। आचार्य बादीव हैं छत्र चूड़ामणि में लिखते हैं कि कोहम कीदृग गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त कहा इत्युहा प्रत्यहम नो चेद अस्थाने ही मतिर भवेद। क्या कहा कि यदि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मुझे क्या प्राप्त करना है और उस प्राप्त करने का क्या उपाय है, यदि इन 5 बातों का हम विचार प्रतिदिन नहीं करते तो हमारी बुद्धि खोटे स्थान पर चली जाती। ठीक है, तो यदि हम अपने शुद्धात्म तत्व के का विचार नहीं करेंगे, उसका अनुभव नहीं करेंगे, हाँ तो विचार से भी आगे की बात कर रहे हैं कि अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इन विभाव परिणामों में ही उलझे रहेंगे। तो हमें यदि सुखी होना है तो परम ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। निज परम ब्रह्म की अनुभूति के समय में ये परम ब्रह्म, अपना परम ब्रह्म जो है आत्मा, वो ब्रह्म का ही अंश होगा कि अलग है? हैं? हाँ, कोई अंश वंश नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र परम ब्रह्म है, स्वतंत्र परम ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म जैसा कि सिद्धों का स्वभाव है, ऐसे प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। जो अपने स्वभाव को पहचान लेता है, उसमें मग्न हो जाता है, उसकी साधना करता है, वो पर्याय में भी परम ब्रह्म हो जाता है, सिद्ध बन जाता है। प्रत्येक जीव बन सकता है और किसी में मिलने वाला नहीं है, वो स्वतंत्र रहेगा, सिद्ध अवस्था में भी स्वतंत्र रह के अपना आनंद भोगेगा। ये जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था है। देखिए विशेष अनादिकालीन संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए जीव ने उत्कृष्टतम तथा निकृष्टतम भोग भोगे हैं। तब उत्कृष्ट भी भोगे हैं, राजा महाराजा बना होगा, तरह तरह के पंचेंद्रिय के विषय भोग सब सुलभ होंगे, सब प्राप्त हुए होंगे। और निकृष्टतम भोग भोगे होंगे, जो तुच्छ भोग हैं वो भी भोगे होंगे। अनैतिक भोग भी तुच्छ भोग हो सकते हैं, अन्याय अनीति के भोग भी तुच्छ भोग हो सकते हैं, सप्त व्यसन वाले भोग भी तुच्छ भोग हो सकते हैं, निकृष्ट भोग हो सकते हैं। इस तरह तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग भी भोगे हैं पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले, और यहाँ जो तीव्र पाप वर्धक हैं ऐसे ऐसे भी भोग भोगे होंगे, निकृष्टतम भोग भोगे हैं। अब यह विचार कर यदि संसार शरीर व भोगों से विरक्ति रूप मोक्ष की पात्रता प्रकट हुई हो तो उस पात्र जीव को परम ब्रह्म में सुगमता पूर्वक प्रवेश कर लेना चाहिए। यदि ऐसी पात्रता हमारे अंदर प्रकट हो गई कि हमें संसार शरीर और भोगों से वैराग्य हो गया है, तो हमें निशंक होकर निश्चिंत होकर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व में मग्न हो जाना चाहिए। परम ब्रह्म से तात्पर्य क्या है? देखिए, परम ब्रह्म से जैन दर्शन में क्या तात्पर्य है कि चित चमत्कार मात्र, चैतन्य के चमत्कार मात्र है जो, वह परम ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप तत्व। निर्विकल्प है जो निज शुद्धात्म तत्व, ऐसा निशुद्धात्म, चित चमत्कार मात्र निर्विकल्प निशुद्धात्म तत्व, वह परम ब्रह्म का अर्थ है। और ये इतने सारे ग्रंथों में ये सब आया है। देखो इसके आगे, निर्विकल्प निष्कल परम ब्रह्म के साक्षात्कार की प्रक्रिया में जब हम अपने अशरीरी शुद्ध चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हैं तो उसके साक्षात्कार की प्रक्रिया में क्या क्या करना होता है कि पंचेंद्रियों व मन की क्रियाओं विकल्पों का व्यापार रुक जाता है और संसार के काम भोगों में रहते हुए भी साधक का भोक्तृत्व भाव समाप्त प्राय हो जाता है। यदि वो गृहस्थ अवस्था में है और पंचेंद्रिय के भोग न्याय पूर्वक भोग भी रहा है तो उनमें भोगने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। भोगने से सुख मिलेगा, ये मिथ्या मिथ्या बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसको कहते हैं भोक्तृत्व बुद्धि का समाप्त हो जाना। क्योंकि यह स्थिति शुद्धोपयोग रूप आत्मलीनता या परम समाधि दशा में ही संभव है, अतः इस अवस्था को ही
परम ब्रह्म की प्राप्ति या मोक्ष सुख का साधन माना गया है। जब जीव अपने स्वरूप में मग्न होता है तो उसे ही शुद्धोपयोग कहा जाता है, उसे ही परम समाधि कहा जाता है। और ऐसी दशा में जीव को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा की प्राप्त होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और वही मोक्ष सुख का साधन है। निज शुद्धात्मा की उपलब्धि वो मोक्ष सुख का साधन है। क्योंकि आत्मा की साधना करता रहेगा और आत्मा का स्वरूप पूर्ण उपलब्ध हो जाएगा तो वही तो सिद्ध अवस्था है। सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, मोक्ष सुख प्रकट होगा। ठीक है, ये भी इतने ग्रंथों में कहा गया है। देखिए, और आखिरी में क्या कहा, उक्त निष्कल परम तत्व की प्राप्ति हेतु अन्यत्र परिभ्रमण की आवश्यकता नहीं है। मात्र प्राप्त शरीर के अंदर निवास करने वाले चेतन तत्व का ही अंतर्मुखी वृत्ति पूर्वक ध्यान करने की आवश्यकता। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर? ये आचार्य के श्लोक के मर्म को यहाँ खोला गया है। विशेष लिखने वाले जो हैं डॉक्टर सुदीप जी, उन्होंने ये बात लिखी है, कितनी सुंदर बात लिखी है। और ये अन्य अनेक ग्रंथों के आधार से ये बात लिखी। ठीक है, क्या लिखा है कि ऊपर जो कहा गया है कि निष्कल परम ब्रह्म परम तत्व की प्राप्ति के लिए क्या करना है कि अन्यत्र परिभ्रमण की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें अपने शुद्ध चैतन्य तत्व को प्राप्त करना है, परम तत्व की प्राप्ति करना है, यदि हमें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करना है, तो यहां वहां दुनिया भर में घूमने की जरूरत नहीं है कि किसी के पास मिलता होगा, कि कोई दीपक जला देगा, है ना, अंदर में हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला देगा, सम्यक तो दे देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई दुनिया की ताकत देने वाली नहीं है। हम अपने आश्रय से प्रकट कर लेंगे, इतनी स्वाधीनता है। बाहर कहीं भ्रमण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अपन इसमें दोनों बातें समझ सकते हैं। एक तो परमात्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए कहीं भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात कि निज शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए, मतलब उसके अनुभव के लिए, उसमें लीन होने के लिए कहीं भी इधर उधर किसी की खोज करने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्थिर होने की जरूरत है अपने में। उक्त निष्कल परम तत्व की प्राप्ति हेतु अन्यत्र परिभ्रमण की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस प्राप्त शरीर के अंदर निवास करने वाले चेतन तत्व का ही अंतर्मुखी वृत्ति पूर्वक ध्यान करने की आवश्यकता। क्या कहा है? वो शुद्धात्म तत्व कहाँ मिलता है? यदि हमें अपने आत्मा की अनुभूति करनी है तो कहाँ मिलेगा? मंदिर में, तीर्थ में, जंगल में? कहाँ मिलेगा? इस देह देवल में मिलेगा। इस देह में, अपने अपने देह में, मतलब अपने अपने के कहने का व्यवहार है ये। अर्थात जो प्राप्त शरीर है ये हमारे संयोग में, इसके अंदर पूरे शरीर प्रमाण, शरीर के संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा निवास करता है। आत्मा अरूपी है, शरीर रूपी है। आत्मा चेतन है, शरीर अचेतन है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। ठीक है, तो दोनों का लक्षण भिन्न है। प्रदेश आकाश की अपेक्षा प्रदेश एक है, वास्तव में स्वक्षेत्र भी भिन्न है। ठीक है, तो ऐसा जो इस शरीर के अंदर प्राप्त होता है, ऐसे शुद्धात्म तत्व की साधना करना है। ठीक है, उक्त निष्कल परमात्म तत्व की प्राप्ति हेतु अन्यत्र परिभ्रमण की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस प्राप्त शरीर के अंदर निवास करने वाले, रहने वाले चेतन तत्व का ही जो ज्ञान लक्षण वाला है, उपयोग स्वरूप है, जो अंदर में जान रहा है, ज्ञान लक्षण से जो व्यक्त हो रहा है, ऐसे चेतन तत्व का ही अंतर्मुखी वृत्ति पूर्वक, मतलब अपने स्वरूप की ओर अपना उपयोग लगे, उसमें लीन हो, है ना, इस तरह से अपने शुद्धात्म तत्व की तरफ नजर करके उसमें उसका ध्यान करने की आवश्यकता है।
जब हम शुद्धात्म तत्व की दृष्टि करके उसका ध्यान करेंगे तो उसकी अनुभूति प्रकट होगी और परम आनंद आएगा और यह जीव सिद्ध अवस्था की प्राप्ति भी कर लेगा। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहां पर की गई है। एक बार पुनः हम काव्य का पाठ करेंगे और इस तरह आज की चर्चा को हम पूर्ण करेंगे। देखिए, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्राण प्राणापान प्रयाण कफ पवन भव व्याधयस्तावदेते स्कंदो दृष्टेश्च तत्तावत् तव चपलतया न स्थराणि इन्द्रियाणि भोगायेते च भोक्ता त्वमपि भवसि हे हेलया यावदन्ता साधो साधुपदेशा विशति न परम ब्रह्मणो निष्कलस्य। अशरीरी की साधना से अशरीरी अवस्था प्रकट होती और शरीर में अपनापन करने से शरीर ही प्राप्त होते रहते। अब हमें ये विचार करना है कि आगे शरीर धारण करना है कि नहीं करना। यदि शरीर धारण नहीं करना है, ठीक है, संसार में प्रविवरण नहीं करना है, तो इस शरीर के अंदर रहने वाला जो शरीर से भिन्न ज्ञान लक्षण से प्रति समय प्रकट होता है, व्यक्त होता है, ऐसे निज शुद्ध चैतन्य के अनुभव की और उसमें लीन होने की, उसका ध्यान करने की आवश्यकता, दूसरा कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। ऐसी सुंदर चर्चा इस छंद के अंदर आचार्य योगेंद्र देव ने की है। अब इसके बाद हम कल अब ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे और अभी संभवतः मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि 4-5 दिन शायद क्लास नहीं हो पाएगी, तो मैं बता दूंगा आपको। और यहाँ ये 73वां काव्य है, तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 8 काव्य रह गए हमारे, है ना। तो इन छुट्टियों में जब जैसा समय होगा हम आपको सूचना डालेंगे और आप लोग बड़े सरल हैं कि सूचना मिलते ही 4-5 लोग तो कम से कम आ ही जाते हैं। जो भी आएंगे, मैं ऐसा सोचता हूं कि मेरा स्वाध्याय होता है और साथ में आप लोगों का भी हो जाता है और इतनी गहरी और सुंदर चर्चा करने का अवसर रहता है। परिणाम विशिष्ट बनते हैं, भीगते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तो यही हमारे लिए उपलब्धि है। बाकी ठीक है, अब कभी अ, जो भी कारण हो तो थोड़ा सा टाइम बे टाइम कुछ हो जाता है और आप लोग बड़े सरल हैं कि सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तत्व तो मिल रहा है। इसी सरलता बनाए रखें और ये तत्व सुने, समझें और विचार करें और उसका अंतर्मुख होकर अनुभव करें, जिससे हम इस संसार सागर से पार हों और परम आनंद को प्राप्त। इस तरह आज की चर्चा को हम पूर्ण करेंगे और जिनवाणी सुधी आप बोलिए मंजूषा जी। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय सनातन भगवान जिंद, धर्म। जय हो, जय हो। आप जा रहे हैं क्या? पंडित जी भी आज बोल रहे थे दोपहर को। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग दोनों ही परिवार के बहुत अच्छा। गांव तरफ उनको जा रहे चेंज हो हैं। गया, हाँ पंडित जी को चेंज हो गया सभी। हाँ। बहुत अच्छा।